लड़की की माँ की इन्वॉल्वमेंट होती है वो भी एक बड़ा मसला है कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं छोड़ती घर में और बेटी फिर बस नहीं पाती, उसकी वजह से तलाक की शरह भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपकी इस महफिल में पहली बार हाजिर हुआ हूँ और बहुत खुशी महसूस हो रही है। जहाँ तक कि ताल्लुक़ है इस सवाल का, इन दोनों उलमा ने जो गुफ्तगू की है बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे उससे इत्तेफाक है। मज़ीद ये कि हमारे दरमियान में जो ख़ानदानी रंजिशें हैं उसमें एक बड़ा किरदार लड़की के माँ का है और एक बड़ा किरदार लड़के की माँ का है। बहुत ही खुश नसीब होगा वो घराना कि जहाँ पर दोनों तरफ की जो सोचें वो मुस्बत हो और माँ जो है वो चाहती हो कि मेरी बेटी जिस घर में गई है, एक घर को छोड़कर दूसरे घर में गई है जी। ये पराया घर नहीं, उसका घर है जी। और बल्कि ये घर, ये जो पहले वाला घर था ये तो आर्जी था, ये दायमी घर है। इसी तरीके से वो जो सास है, अगर वो ये सोचे कि मेरे घर में एक नई बेटी आबाद हुई है और इस बेटी से मेरी नस्ल ने चलना है और बुढ़ापे में इसी बहू ने मुझे बेटी बनकर मेरी खिदमत करनी है, क्या बात है। तो मेरे ख्याल में लड़ाइयों की नौबत ना आए। तो अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाए कि पट्टियाँ न पढ़ाई जाएँ और बेटी को गलत रिवश पर न चलने दिया जाए और माँ ये कह दे कि ये घर जिस घर में तू गई है ये बेटे तेरा घर है, असल में ये तेरा घर है, तू अब यहाँ कभी कभार मेहमान होकर आएगी। तो मैं समझता हूँ कि बेटी पहले दिन से ये ठान लेगी कि इसे मैं अपना घर बनाकर दम लूँगी। क्या बात है, माशाल्लाह। और इसी तरीके से जो माँ है, सास है लड़की की, उसे भी चाहिए कि आने वाली बच्ची को अपनी बेटी समझे और उसे वो प्यार दे जो माँ एक बेटी को प्यार देती है, ताकि वो इस घर में आने के बाद माँ के प्यार को भूल जाए और वो ये समझे कि एक माँ के घर से आई थी, मैं दूसरी माँ के घर में आबाद। क्या बात है। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें हुई हैं। मैं एक सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन जो कुरान करीम की एक सूरह मुबारक है और पिछली उमम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वहाँ एक कौम थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ी अखलाकी गिरावट और बीमारी थी कि उसमें लेने और देने के पैमाने जुदा जुदा थे। जब वो कोई चीज़ लेते थे तो पूरी पूरी लेते थे, लेकिन जब देने पे आते तो उसमें कमी कर दिया करते थे। चुनांचे इस बिना पर उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ। अगर हम अखलाकी एतबार से इसको देखते हैं तो हमारे यहाँ भी यही कैफियत है कि हम दूसरों से तो चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले। एक सास तो ये चाहती है कि उसकी बहू उसे माँ से ज़्यादा माँ समझे और दूसरी तरफ बहू ये चाहती है कि उसकी सास अपनी बेटियों, जो सगी बेटियाँ, उनसे ज़्यादा उससे प्यार करे। लेकिन जब उनकी बारी आती है देने की तो वो वहाँ देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। तो ताली चूँकि दोनों हाथों से बचती है और मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो कभी फेल हो सकता हो। अल्लाह का निज़ाम यह है कि जब कोई नेकी करता है तो वो नेकी ज़ाया नहीं जाती और जब कोई मोहब्बत देता है तो वो मोहब्बत लाज़िमन असर दिखाती है। हत्ता कि अगर जानवर के साथ भी मुस्बत और मोहब्बत का बर्ताव किया जाए तो वो जानवर भी आपका जो है वो बिल्कुल मानूस हो जाता है। हत्ता कि पौधों के साथ भी अगर आप अच्छा सलूक करते हैं तो पौधे भी खिलखिला उठते हैं। तो इंसान तो बहरहाल इंसान है। अगर इंसान को यानी सास को माँ समझा जाए और बहू को बेटी का दर्जा दिया जाए तो यकीनन ये रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटी को कम से कम इतना ताकतवर ज़रूर बनाना चाहिए कि वो अपने मसले खुद हल कर सके, खुद फेस कर सके। और औरत वाक़तन इतनी ताकतवर है कि वो चाहे तो अपने शौहर को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी कम गोयाई का हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है। कम बोलो और कम सोचो और मुस्कुराते हुए सारी ज़िंदगी गुजारो तो जीत तुम्हारी है।